मेरा सवाल है कि वो जो सिख होते हैं, किसी ने मुझे बताया था कि उनके नबी गुरु नानक पहले मुसलमान बन गए थे और वो अच्छे मुसलमान थे, नेक थे, नमाज पढ़ते थे और हज पे गए थे। फिर जब फौत हुए थे हिंदू कह रहे थे कि हमने इनको जलाना है और मुसलमान कह रहे थे उनको दफन करना है। सच है कि वो क्या ये सच है कि वो मुसलमान बने थे? बुनियादी तौर पे तो वो हिंदू ख़ानदान में पैदा हुए, हिंदू थे, लेकिन फिर उन्होंने जब तहकीक की तो इस्लाम को उन्होंने पसंद किया, मुसलमान हुए, हज पे भी गए हैं और उनका चोला हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने ना सारी इस चीज़ को ज़ाहिर किया है दुर ज़मीन में। इसमें तो पता नहीं शायद है कि नहीं, पुरानी दुर ज़मीन में होता था। उस चोले की शक्ल भी बनी हुई है, उस पर मुख्तलिफ दुआएँ और सूरह फातिहा और सब कुछ लिखा हुआ है। तो जिसके बारे में मुस्लिम ने लिखा है कि यही पाक चोला है सिखों का ताज, यही काबली मल के घर में है आज हैं। तो वो मुसलमान हुए और उनको मानने वाले थे और इसी की तबलीग वो करते रहे। फिर जब वो फौत हुए और उनकी बीवियां भी दो थीं, एक हिंदू में एक वहाँ। जब फौत हुए तब ये झगड़ा पड़ गया। अब ये सिखों में ये कहानी मशहूर है या उस मज़हब मानने वालों में कि जब झगड़ा पड़ गया तो वो कहते थे हमने दफनाना है मुसलमान, वो कहते थे हमने जलाना है। तो ऐसा वाक़या हुआ कि रातों रात वहाँ पता नहीं फूल आ गए वहाँ, या चादर आती हो गई, आधा हिस्सा वो ले गए उठा के हैं, उन फूलों का आधा वो ले गए, उन्होंने जला दिया, उन्होंने दफना दिया। ये कहानियाँ हैं बहरहाल। लेकिन अगलब ख्याल यही है कि जब झगड़ा पैदा हुआ था ना तो रातों रात मुसलमानों ने किसी तरह उनकी नाश उठा के ले गए थे और कहीं तदफीन कर दी थी, इसलिए उनको पता नहीं किस जगह दफन किया हुआ है। तो अब तक उनको पता चला कि कहाँ है? नहीं पता नहीं जगह, लेकिन बहरहाल वो अब कहते हैं यहाँ वहाँ मुख्तलिफ जगह मुक़द्दस मुकामात हैं उनके हैं, ननकाना साहब में भी है और इधर भी है इंडिया में। लेकिन उनका जहाँ चोला रखा हुआ है वहाँ बहरहाल वो काबली मल के उसमें चल रहा है ख़ानदान में हैं जी। उनमें से एक बुज़ुर्ग यहाँ जलसे पे आया भी था और उसने तकरीर भी की थी जी, यहाँ जलसे पे हमारे यूके में। अपना नाम भी उन्होंने बताया था, मैं भूल रहा हूँ इस वक्त। तो बहरहाल ये उनका मज़हब, ये सिखों का मज़हब ये है थे, हम मुसलमान समझते हैं कि मुसलमान थे, हिंदू समझते हैं कि नहीं वो थे। लेकिन बहरहाल एक बुज़ुर्ग सस्ती माने जाते थे वो ज़माने की। वो देखो वो चोला पहना करते थे, वो इस पर सारी आयतें और अल्फाज लिखे हुए हैं। अभी भी महफूज है चोला यहाँ सिखों के पास हैं, अभी भी उनके पास महफूज है। क्या करते थे मुझे नहीं पता, लेकिन बहरहाल उनके लिए बड़ा मुकद्दस है ये।